तब क्या करेंगे? अगर 4-5 लोग तलवार लेके यहाँ खड़े हुए हैं तब क्या करेंगे? तब भी अहिंसा। हिंदू लोग जो हैं भगवान बुद्ध के अहिंसा को अहिंसा ही परमो धर्म कह के बदनाम करते हैं। अहिंसा ही परमो धर्म जो है भगवान बुद्ध का संदेश नहीं है, भगवान बुद्ध का सिद्धांत नहीं है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, जो हर किसी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हिंसा नहीं करने का संदेश देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश मध्यम मार्ग का संदेश है, और मध्यम मार्ग ये कहता है कि जो आवश्यकता आपको आन पड़ी है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी काम करते हैं तो पाप नहीं हो सकता। वो मन पड़ जाएगा सामने शीशी में जहर रखा है तो एकदम से इनकार, ना ये जहर नहीं खाऊंगा क्योंकि मर जाऊंगा, ऐसे होता ना। तो हमने अभी तक उस संस्कृति की तुलना जहर से करी ही नहीं है, उसको जहर समझा ही नहीं है। जो लोग उस संस्कृति को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो उसकी तुलना जहर के समान करने लगते हैं, और जब जहर के समान तुलना होती है तो वो एक झटके में निर्णय लेते हैं कि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना। ब्राह्मण ने जो कह दिया वो बिल्कुल नहीं करना। हमारे दिमाग में तीजा, चौथा, 13वीं ये एकदम से आते हैं कि भाई कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन से दिन क्या कर्मकांड होना है, ये सब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। या एक बात और कहें कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, जिनको 1 महीने पहले ही पता हो कि रक्षाबंधन उस दिन है, वो हिंदू संस्कृति से, ब्राह्मणवादी संस्कृति से लिप्त है। जिसको हिंदू धर्म के बारे में तो एक एक चीज़ पता हो, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब है, कठिन चीवरदान कब होना है, उपोषित कब है, उपोषित क्या होता है, पवारना क्या है, ये सब किसी को नहीं पता होगा। ये सब शायद सुन भी बहुत पहली बार रहे होंगे बहुत से लोग जो है। तो हमें जो हमारी संस्कृति है उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। पहले मंदिर जाते थे तो हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हमने कहाँ जाना शुरू कर दिया, बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया। हम जो है घंटी बजाते थे, पूजा पाठ करते थे, गंगा नहाने आते थे, वो हमने छोड़ दिया, हमने कुछ और शुरू कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ये सांस्कृतिक परिवर्तन है? ये सांस्कृतिक परिवर्तन आंदोलन हुआ जिसकी मलाई हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत खाई। मलाई हमने कैसे खाई? सत्ता हमने भोगी नहीं, कोई पद हमें मिला नहीं, विधायक हम बने नहीं, कोई सांसद नहीं बने, ना ही कोई हमें कोई पैसा मिला, तो हमने कैसे खाई? आज जो हम इतने आराम से यहाँ बैठे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं, खुलकर जय भीम बोलते हैं, खुलकर अपनी जाति की बात करते हैं, खुलकर आरक्षण की मांग करते हैं, ये सब जो है उस राजनीतिक, उस सामाजिक आंदोलन की बदौलत। बिना धार्मिक आंदोलन किए, ना सामाजिक आंदोलन किए और सत्ता के ख्वाब देखते हैं, वो हवाई हैं, वो ख्याली पुलाव हैं, उनको सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं। आज गर्मी बहुत हो रही है, और खाली गर्मी नहीं है, उमस भी है, तो बहुत कठिनाई का अनुभव हमें हो रहा होगा। लेकिन थोड़ी सी बात अगर हम सोचें कि जब हम पूरी तरह से गुलाम बना लिए गए थे, उस समय हमने किस तरह के हालातों में जीवन जिया, और आगे आने वाला जो समय है, जैसा कि आप लोगों को कुछ अंदेशा होने लगा होगा। मणिपुर की घटना आप लोगों ने देख ली है, नूह का जो घटनाक्रम है आपने देख लिया है। इन घटनाओं से अगर हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जब भविष्य के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो आने वाला जो समय है, यदि हमने कुछ नहीं किया, यदि हमने वांछित त्याग, समर्पण और बलिदान नहीं किया, आज नहीं किया, तो भविष्य में ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है, इससे अधिक प्रताड़ना हमें झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मणिपुर में जो हुआ उसको शायद आप जिन्होंने देखा है, सुना है, शायद उनकी रूह कांप गई हो। वो शायद अगर सोचें अपने कि अगर हमारे साथ में ऐसी घटना घटे तो हम कैसे जी पाएंगे, वो महिलाएं कैसे जी पाएंगी। ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ बहुत सामान्य नहीं हैं, बहुत कठोर हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने बहुत नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं हैं। कारण ये है कि जिस व्यवस्था से हमारी लड़ाई है, वो व्यवस्था के जो लोग हैं
वे लोग ये जानते हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ना हो और अनजाने में वो अत्याचार कर रहे हों। एक तो आदमी होता है जो अनजाने में अत्याचार करता है। अगर अनजाने में अत्याचार कर रहा है तो ये समझा जा सकता है कि जैसे ही उसको जानकारी होगी वो अत्याचार करना बंद कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अत्याचार कर रहा हो, तब आप उसको समझाने के बाद भी उससे होने वाले अत्याचार को बंद नहीं करा सकते। तो अब समस्या ये है कि आज जिन हालातों में हम पहुंच चुके हैं, उन हालातों से निकलने का तरीका क्या है। तो आज हम सभी लोग तो सामान्य लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि यहाँ पर जो बुद्ध क्रांति संघ है, उसने आह्वान किया कि आज यहाँ पर मीटिंग है, तो आप सब लोगों का कर्तव्य था कि आप इस मीटिंग में उपस्थित हो जाएं। आपने उपस्थित हो गए। जब राजनीतिक आंदोलन होता है तो आपको वोट देने का अधिकार है, तो आप अपना वोट भी वहाँ दे आते हो। यही आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है, ये सब करने के बाद भी यदि व्यवस्था सही नहीं हो रही है, हमारे ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं, बल्कि भविष्य में इससे भी भीभत्स अत्याचार होने वाले हैं, तब हम क्या करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर शायद ही कोई चिंतन मनन करता हो। आज हमारे समाज में नीली क्रांति की ओर लोग बहुत जोशीले बनकर जो है भाग रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि क्या है ये नीली क्रांति? क्या ये हमारी समस्याओं का समाधान है? क्या वास्तव में जिन समस्याओं से हम दो चार आज हो रहे हैं और भविष्य में जो समस्याएं हमारे सामने आने वाली हैं, क्या ये नीली क्रांति उन समस्याओं का समाधान दे सकती है? क्या हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को बड़े ध्यान से उनको समझने का काम किया? क्या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज के लिए क्या मार्गदर्शन प्रस्तुत किया? क्या हमने इसको जानने का काम किया? बाबा साहेब ने क्या कहा था बहुजन समाज के मार्गदर्शन के लिए, उन पर अत्याचारों से उनको रोकने के लिए, बचाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, या क्या उनकी योजना थी, क्या प्लानिंग थी? अच्छा, ये कितने लोग मानते हैं कि नीली क्रांति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योजना थी? हाथ। और भगवा क्रांति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्लानिंग थी? ये कितने लोग मानते हैं? भगवा क्रांति एक भी नहीं जानता। समस्या यही है कि हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा नहीं, जो उन्होंने लिखा है हमारे लिए उसको समझा नहीं, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे नहीं और उसको समझेंगे नहीं, तो उस पर अमल कैसे करेंगे? ये एक भारी समस्या है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने साहित्य में हमें ये बताने का काम किया है कि जब इतिहास में जाकर देखते हैं तो दो संस्कृतियों के बीच में निरंतर इस देश में युद्ध चल रहा है। ऐसा सुना है आप लोगों ने? दो संस्कृतियों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन सी दो संस्कृतियां हैं? एक ब्राह्मण संस्कृति है और एक समर संस्कृति है। श्रमण संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, जिसको आज आप लोगों ने दूसरा नाम दे दिया है अंबेडकर संस्कृति या अंबेडकर आंदोलन, अंबेडकरवाद, मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद, नाम चेंज कर दिया। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी कहते हैं कि यदि हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है तो हमें गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। कहते हैं ना, अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है तो हमें गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी। अब ये गैर राजनीतिक जड़ें क्या हैं, कौन सी हैं? तो बाबा साहेब कहते हैं कि जिन लोगों के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन मजबूत होते हैं उनकी राजनीति भी मजबूत होती है, स्थायी होती है। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमारे लिए दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। और जो लोग बिना धार्मिक आंदोलन किए, बिना सामाजिक आंदोलन किए और सत्ता के ख्वाब देखते हैं, वो हवाई हैं, वो ख्याली पुलाव हैं, उनको सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मान्यवर कांशीराम जी ने जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरह से पढ़ा और उनकी कही गई बातों को अच्छी तरह से समझा, समझने के बाद वो ये समझ गए कि इस देश में अगर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है, राजनीतिक आंदोलन करना है, तो बाबा साहेब ने क्या कहा है?
धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के जरिए हमें सत्ता प्राप्त करनी होगी, यही कहा है ना। तो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने कौन सा आंदोलन चलाया, कौन सी अपनी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत की, तो धार्मिक आंदोलन चलाया उन्होंने। लोगों को बौद्ध बनने के लिए तो कहा नहीं, हिंदू धर्म छोड़ने के लिए भी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस वक्त हमारे समाज की जो मनोस्थिति थी वो मनुवादी थी, बहुत ही भयंकर। वो जो पाखंडवाद अंधविश्वास में जकड़े हुए थे, उनको एकदम से वो छोड़ने के लिए कहना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर था। इसीलिए साहब मान्यवर कांसीराम जी ने दूसरे आंदोलन में विचार किया, सामाजिक आंदोलन। तो उन्होंने सामाजिक आंदोलन के जरिए जो है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया और वो बिल्कुल उसमें कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए? डिट्टो हमारे महापुरुषों ने जो कहा उस बात को पहले पढ़ा, अच्छी तरह समझा और समझकर उस पर बिल्कुल वैसे ही अमल किया। सामाजिक क्रांति इस देश में की और सामाजिक क्रांति का जो परिणाम आज हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के रूप में आप लोगों को दिखाई देता है। और इससे बढ़कर जो अन्य राजनीतिक पार्टियां और हैं, जैसे कि चंद्रशेखर जी भी पार्टी बनाकर आए हैं, असपा लेकर आए हैं, और भी लोग पार्टी बना के समाज में आ रहे हैं, उन सब का आधार जो है वही मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा की गई सामाजिक क्रांति है। उसके अलावा उनका अपना कोई आधार नहीं है। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। लेकिन वो जो राजनीतिक आंदोलन हुआ जिसकी मलाई हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत खाई, मलाई हमने कैसे खाई? सत्ता हमने भोगी नहीं, कोई पद हमें मिला नहीं, विधायक हम बने नहीं, कोई सांसद नहीं बने, ना ही कोई हमें कोई पैसा मिला, तो हमने कैसे खाई? आज जो हम इतने आराम से यहाँ बैठे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं, खुलकर जय भीम बोलते हैं, खुलकर अपनी जाति की बात करते हैं, खुलकर आरक्षण की मांग करते हैं, ये सब जो है उस राजनीतिक उस सामाजिक आंदोलन की बदौलत। अगर वो राजनीतिक क्रांति ना हुई होती, अगर वो राजनीतिक आंदोलन ना हुआ होता और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमें 4 वर्ष सत्ता ना प्राप्त हुई होती, तो हमारे सामने ये जो मान सम्मान के जो जिंदगी है वो हमें इतनी नहीं मिली होती। मुझे आज भी याद है 1995 से पहले हम अपनी जाति को बताते हुए डरते थे कि हम जाटव समाज से हैं, हम चमार समाज से हैं, या हम ऐसी हैं, ऐसी शब्द तक इस्तेमाल करते हुए घबराते थे। लेकिन आज हम बड़ी मुखरता के साथ में अपनी इन बातों को रखते हैं, अपने इन अधिकारों को रखते हैं। लेकिन ये तो बात ठीक है। आज वो जो सामाजिक आंदोलन जो पैदा हुआ था, वो जो एक के बाद दूसरी जो पीढ़ी थी उसके भीतर जाना चाहिए था, वो गति कहीं रुक गई, वो कहीं कड़ी ब्रेक हो गई। जो पीढ़ी तैयार की थी साहब मान्यवर कांसीराम जी ने, उसके बाद जो अगली पीढ़ी आने वाली थी उसमें कैसे उसको ट्रांसमिट किया जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि आज जय भीम के नाम पर, अम्बेडकरवाद के नाम पर हमारे सामने एक भीड़ तो खड़ी हो गई है, लेकिन उनको जो है अम्बेडकरवाद क्या है ये नहीं पता है। वहीं पर आप पुराने लोगों से पूछिए तो आपको मिशन मूवमेंट की एक एक बात बता देंगे। ये बहुत भारी कमी हमारे बीच में रह गई सत्ता प्राप्त करने में। अब आज का जो माहौल है, उस माहौल में अगर हम बड़ी गंभीरता से विचार करें कि हमारे सामने असली समस्या क्या है। ये तो राजनीति की बात हो गई, हमने एक स्वाद चख लिया राजनीति का, हमें एहसास हो गया कि राजनीति की सत्ता जो है किस प्रकार की होती है, उसमें कितना आनंद आता है। लेकिन वो राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बाद भी हम अपने असली उद्देश्य की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें क्या कहा था कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच में निरंतर युद्ध चल रहा है। अब उस युद्ध में हम कहाँ पर हैं, हमारा समाज कहाँ पर है? एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ जो है समर संस्कृति है। तो क्या हमारा समाज समर संस्कृति के पाले में है क्या? जो बाबा साहेब की अपनी विचारधारा है, क्या यहाँ पर बैठे हुए लोग समर संस्कृति के पाले में हैं क्या? नहीं है। हमारे लोग ब्राह्मणवादी संस्कृति के पाले में हैं। और सबसे भयंकर स्थिति तो ये है, जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया और जब 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि से ये आह्वान किया कि हिंदू धर्म हमारी भलाई नहीं कर सकता, हमारी भलाई अगर हो सकती है तो वो बौद्ध धर्म से हो सकती है, तो लाखों लोगों ने बाबा साहेब की बात को मानते हुए या उनका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ दिया।
अब समस्या यहीं शुरू होती है, बड़ी भयंकर समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये सांस्कृतिक युद्ध है तो संस्कृति का मामला है। अब संस्कृति क्या है ये हमें पहचानना चाहिए, जानना चाहिए। संस्कृति होती क्या है? उस वक्त जो है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया और कराया, तब जो है धर्म परिवर्तन तो हो गया। हमारा परिवर्तन क्या हुआ था? हम लोग पहले मंदिर जाते थे तो हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। हमने कहाँ शुरू कर दिया? बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया। हम जो है घंटी बजाते थे, पूजा पाठ करते थे, गंगा नहाने आते थे, वो हमने छोड़ दिया। हमने कुछ और शुरू कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में ये सांस्कृतिक परिवर्तन है? ये सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, इसको हम लोग जो है आज तक समझ नहीं पाए, और हम जो है उस सांस्कृतिक परिवर्तन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसके कारण हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और हम अपनी समस्याओं का निदान कहाँ ढूंढ रहे हैं? राजनीति में। राजनीति आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो सकती है। संविधान भी आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। ये कानून और संविधान आपके अस्थायी समाधान हैं, तुरंत के समाधान हैं। आप पर किसी ने अभी आक्रमण किया, जातीय अत्याचार किया, तो उससे बचने के लिए जो तुरंत कार्रवाई हो सकती है वो कानून और संविधान में है। लेकिन परमानेंट जो समाधान है, स्थायी समाधान है, वो आपके सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से ही हो सकता है। तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अभी यदि हमारे घर में या सगे संबंधियों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो एकदम हमारे दिमाग में तीजा, चौथा, 13वीं ये एकदम से आते हैं कि भाई कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन से दिन क्या कर्मकांड होना है, ये सब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। या एक बात और कहें कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, जिनको 1 महीने पहले ही पता हो कि रक्षाबंधन उस दिन है, वो हिंदू संस्कृति से, ब्राह्मणवादी संस्कृति से लिप्त है। जिसको हिंदू धर्म के बारे में तो एक चीज़ पता हो, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस कब है, कठिन चीवरदान कब होना है, उपोषित कब है, उपोषित क्या होता है, पवारना क्या है, ये सब किसी को नहीं पता होगा। ये सब शायद सुन भी बहुत पहली बार रहे होंगे बहुत से लोग। तो हमें जो हमारी संस्कृति है उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और दूसरा जो हमारा दुश्मन है, जो दुश्मन संस्कृति है, दुश्मन संस्कृति मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो संस्कृति ऐसी है जो जानबूझकर आपको गुलाम बनाती है, आपके ऊपर अत्याचार करने का काम करती है। और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है, यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, हमें कोई गुलाम बनाना चाहता है, तो हमें जो है उस अत्याचार को रोकना चाहिए, उस गुलामी से मुक्ति पाने के प्रयास हमें करने चाहिए। तो अभी जो संस्कृति है ये तो परिवर्तन हमारा हुआ नहीं है। आज भी हम बौद्ध बनकर जो है तीजा, चौथा और 13वीं में अटके हुए हैं। कोई कोई तो ये भी कहता है कि अभी ये धीरे धीरे होगा, अभी ये धीरे धीरे होगा, एकदम से तो कर नहीं सकते। लेकिन जब जहर खाने की बात आती है, जब मालूम पड़ जाएगा सामने शीशी में जहर रखा है, तो एकदम से इनकार, ना ये जहर नहीं खाऊंगा क्योंकि मर जाऊंगा, ऐसे होता ना। तो हमने अभी तक उस संस्कृति की तुलना जहर से करी ही नहीं है, उसको जहर समझा ही नहीं है। जो लोग उस संस्कृति को अच्छी तरह से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो उसकी तुलना जहर के समान करने लगते हैं। और जब जहर के समान तुलना होती है तो वो एक झटके में निर्णय लेते हैं कि नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये तो बिल्कुल नहीं करना, ब्राह्मण ने जो कह दिया वो बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहली बात तो ये संस्कृति की। दूसरी बात ये कि संस्कृति एक चीज़ और होती है, वो होती है हमारी आदतें। हम किस तरह से कोई काम करते हैं, किस तरह सोचते हैं, किस तरह से सामाजिक व्यवहार करते हैं, किस तरह से राजनीतिक व्यवहार करते हैं, किस तरह से मानवीय व्यवहार करते हैं। इस संसार के जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, यदि उन्हें गाली दी जाए, गाली गलौज अगर उनसे की जाए, तो पलटकर क्या आता है? अगर उन लोगों से गाली गलौज करेगा कोई व्यक्ति, तो वो क्या करेंगे? पलटकर रिएक्ट करते हैं ना, प्रत्युत्तर देते हैं। गाली के जवाब गाली। और हिंदू संस्कृति की बात करें तो ईंट के जवाब पत्थर से, गाली के जवाब होता है मुक्के घूसों से भी पड़ जाए, है ना, लात घूसे पड़ जाए, बहुत पिटाई भी कर दे। तो ये जो संस्कृति है, तो हमें पता लग गई तो हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में होता है ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से कुछ भी करो, जीतना है, दूसरे को दबाना है, दूसरे पर अत्याचार करना है। तो हमारी संस्कृति क्या है?
हमारी संस्कृति क्या है? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा नाही वेरेन वेरानी समंति पुदाचनंग अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो। अगर बुद्ध ये कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, और हिंदू संस्कृति कहती है कि वैर से वैर शांत करेंगे। कृष्ण जी युद्ध के मैदान में क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन मार, तेरे सामने जो सेना खड़ी है उसने अधर्म किया है, धर्म स्थापित करना है, मार, उनकी हत्या कर। तो हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति आपको हिंसा के लिए कहती है, और बुद्ध कहते हैं कि हिंसा से कभी भी हिंसा शांत नहीं हो सकती, वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। तो क्या हम अब अगर अपना विश्लेषण करें, अपने भीतर झांक कर देखें, तो हम सभी जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं वो कौन सी संस्कृति के मानने वाले लोग हैं? क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो संस्कृति है, जिस संस्कृति के लिए उन्होंने आह्वान किया, क्या हम उस संस्कृति के मानने वाले लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जो लोग हों। अच्छा, तो आपको अगर कोई गाली दे तो गुस्सा नहीं करते हो? कभी नहीं? अरे वाह, फिर तो वास्तव में आप लोग जो है साधुवाद के पात्र है। बहुत बहुत नमन आपको, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं कर पाता। मैं भी अभी प्रयास ही कर रहा हूँ, जान गया हूँ इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि कहीं पर भी जो है गुस्सा ना आए, और जो गुस्से का समाधान जो है, गाली का समाधान आराम से किया जाए। तो बुद्ध ने इतनी महत्वपूर्ण बात की कि हर एक समस्या का समाधान जो है शांति से हो सकता है। और जब बुद्ध का गृह त्याग होता है तब भी यही बात होती है कि सेनापति चाहता है कि युद्ध हो, और बुद्ध चाहते हैं कि भैया 2 आदमी अपने में से, शाक्य संघ में से, और 2 आदमी कोले संघ में से उठाओ, और वो दोनों में 2 और 2 4 मिलकर एक आदमी चुनेंगे। वे 5 लोग मिलकर जो हैं ये जो रोहिणी जल का जो विवाद है इसका निपटारा आराम से शांतिपूर्वक कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में हिंसा ही हिंसा भरी हो तो वो अहिंसा को कभी सोच नहीं सकते, अहिंसा से किसी समाधान का इलाज नहीं कर सकते। रोज ही फ़ोन आते हैं, और रोज ही जो फ़ोन आते हैं, जिन लोगों के फ़ोन आते हैं वो जय श्री राम करने वाले हैं, जय श्री राम का नारा लगाने वाले हैं, और जब हम यहाँ से जय भीम करने वाले से उनका जो मुकाबला होता है, बातचीत होती है, तो उनके मुख से बड़े अच्छे अच्छे श्लोक सुनने को मिलते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची गालियाँ सुनने को मिलती हैं। तो मैं तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, भैया कौन से धर्म को मानने वाले हो, कौन से समाज से हो, कौन से देश से हो, कौन से परिवार से हो, कौन सी संस्कृति से हो, क्योंकि सब पे तुमने धब्बा लगा दिया। लग गया धब्बा? सारे पे उन्होंने धब्बा लगा दिया, अपने परिवार पे, अपने कुल पर, अपने संस्कृति पर, अपने समाज पर, अपने धर्म पर, सब डैमेज कर दिया। सब जो है गाली देने वाले हो गए। क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें गाली देनी चाहिए या शांति से काम लेना चाहिए? अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो कायरता है, क्योंकि वे लोग जो है आरएसएस की जो पाठशाला है वहाँ पर यही सब सिखाया जाता है। क्या बुद्ध तो कायर थे? उन्होंने लोगों को कायर बना दिया, कायरता सिखाई, इसी के कारण जो है देश गुलाम हो गया। लेकिन जब देश गुलाम हुआ तब तो हिंदुओं का शासन था, बौद्ध शासन था ही नहीं। जब तो देश गुलाम हुआ नहीं ना, सम्राट अशोक के समय में देश गुलाम नहीं हुआ। देश गुलाम कब हुआ है? जाके 12वीं शताब्दी के बाद, 712 में जो है कासिम आया जो है, और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद कहीं जाके जो है वो देश पूरी तरह गुलाम होने लगा मुगलों का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान बुद्ध ने हमें ये शिक्षा दी है कि शांति से काम लेना है, अहिंसा से काम लेना है, लेकिन कई बार ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है जहाँ पर हम शांति से काम नहीं ले सकते हैं, अहिंसा से काम नहीं चल सकता है, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? किसी पर जवाब है क्या? है नहीं, कलम की ताकत तो आराम की होगी ना, शांति की होगी। लेकिन कोई गुंडा आ गया अभी मान लो तलवार लेके 4-5 लोग आ जाएं, बाहर खड़े हो जाएं, तब क्या करेंगे? अगर 4-5 लोग तलवार लेके यहाँ खड़े हो जाएं तब क्या करेंगे? तब भी अहिंसा। हिंदू लोग जो हैं भगवान बुद्ध के अहिंसा को अहिंसा ही परमो धर्म कह के बदनाम करते हैं। अहिंसा ही परमो धर्म जो है भगवान बुद्ध का संदेश नहीं है, भगवान बुद्ध का सिद्धांत नहीं है, ये जैन धर्म का सिद्धांत है, जो हर किसी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हिंसा नहीं करने का संदेश देते हैं।
लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश मध्यम मार्ग का संदेश है। और मध्यम मार्ग ये कहता है कि जो आवश्यकता आपको आन पड़ी है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी काम करते हैं तो पाप नहीं हो सकता, वो पुण्य नहीं हो जाएगा। ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार करते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप हिंसा कर रहे हैं तो पाप हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान करना है तो इस पूरे भारतवर्ष को, इस पूरी पृथ्वी पर धम्म शासन स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति को जो है अहिंसात्मक बनाना होगा। अगर मेरे पड़ोस में जो पड़ोसी रहता है उसके पास हथियार होंगे, गुस्सा करने वाला है, गाली गलौज करने वाला है, तो मैं कभी भी शांति से नहीं रह सकता। इसलिए मुझे स्थायी समाधान इसी बात में है कि उसके पास हथियार ना हो, वह गाली गलौज करने वाला ना हो, वह उग्र स्वभाव का ना हो। इन बातों को निश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है शांति और सुख से रह सकते हैं। तो इसीलिए जो है मेरा एक छोटा सा अनुरोध आपसे है, इसी बात को समझते हुए, क्योंकि बुद्ध ने तो कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसके लिए एक मार्ग है। दुख को खोजा, लेकिन बुद्ध से पहले लोग क्या खोज रहे थे? स्वर्ग को, सुख को, अप्सराओं को, यही खोज रहे थे ना। लेकिन वो जो है इन्हें खोजते रहे, पूरी ज़िंदगी खोजते रहे, किसी को ना तो सुख मिला, ना अप्सरा मिली, ना स्वर्ग मिला, और उसके बदले जो है उनको दुख ही दुख मिला। पहले मनुष्य बुद्ध हुए इस संसार में जिन्होंने इन बातों के उलट दुख को खोजा, और दुख को खोज लिया तो उसका नाश कर दिया। तो जब दुख का नाश जीवन में हो जाता है तो क्या रह जाता है? सुख रह जाता है। ये सुख को पाने की एक स्ट्रेटजी है, एक थ्योरी है। इस सिद्धांत को जिसने समझ लिया वो अपने जीवन में सबसे पहले दुखों को ढूंढता है कि किस किस क्षेत्र में मेरे जीवन में दुख है। पढ़ाई ना करना दुख है, गरीबी दुख है, नशा करना दुख है, ये सब दुख हैं, तो उनसे निजात पानी है। जब इनसे निजात मिल जाएगी तो मेरे जीवन में सुख आएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने एक धम्मपथ ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में जो अभियान चलाया, विश्व अशांति निवारण अभियान। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, इसी पैटर्न बिल्कुल काम कर रहे हैं। तो इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।